हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग वीडियोस को बड़े पसंद कर रहे हैं और आपके कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है मेरे को। तो जो टॉपिक्स हैं वो आप रिकमेंड कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं टॉपिक्स पे काम कर रहा हूँ। आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आता हूँ। तो आज जो टॉपिक है वो पजेसिव प्रोनोमेन रहेगा। एक्चुअली पजेसिव प्रोनोमेन का एक वीडियो मैंने बताया था, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने कि पजेसिव प्रोनोमेन हम यूज कैसे करते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन से पजेसिव प्रोनाउन में चेंज कैसे किया जाता है। यानी कि जैसे इश का क्या हो जाता है, माइन हो जाता है। दू का दाइन हो जाता है। एर का जाइन हो जाता है। जी का ईयर हो जाता है। एस का जाइन हो जाता है। वियर का उंजर हो जाता है। ऐसे ईयर का ऑयर हो जाता है। जी का ईयर और एस कैपिटल फॉर्मल वाला जो जी है उसका भी ईयर हो जाता है, लेकिन आई कैपिटल रहेगा। तो आज इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि हमने केसेस सारे पढ़ चुके हैं हम लोग। हमने नॉमिनेटिव पढ़ा, हमने अक्यूजेटिव पढ़ा, हमने डाटिव पढ़ा, राइट। अब इन केसेस के हिसाब से पजेसिव प्रोनाउन को यूज कैसे किया जाएगा, आज का मुद्दा यही रहेगा हमारा। तो इस पे काम करते हैं अच्छे से और इस टॉपिक को आज बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, पजेसिव प्रोनोमेन। अब पजेसिव प्रोनोमेन कौन कौन से होते हैं? हिंदी में इनको हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम का मतलब होता है जो संज्ञा के स्थान पे यूज किए जाते हैं, यानी कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। ठीक है, वो तो क्लियर है। लेकिन ये पजेसिव है। पजेसिव का मतलब होता है नाउन को तो आपने सर्वनाम से इंटरचेंज कर दिया, यानी नाउन की जगह पे हमने सर्वनाम लिख दिया, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन लिख दिया। लेकिन पजेसिव को कैसे यूज करते हैं, है ना? तो पहले संबंधवाचक यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ उसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, और प्रोनाउन को हमेशा एक नाउन की जरूरत होती है, तो इसलिए इनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, राइट। तो मैं वापस से एक बार आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूं, पेजोनाल प्रोनोमेन, और ये आपका पजेसिव प्रोनोमेन, राइट। तो सबसे पहले होता है आपका इश, इसका पजेसिव हो जाएगा आपका माइन। दू, दू का दाइन। एयर, जाइन। जी, ईयर। एस, जाइन। वियर, unser। ईयर, euer। ईयर, you all। सॉरी, ईयर आउट हो गया। जी is ear, and respect for Z is I capital, राइट। तो ये आपके पजेसिव प्रोनाउन हो गए, ये हो गए आपके पजेसिव प्रोनाउंस, राइट। ये हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउन। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन के साथ नाउन को यूज कर लेते हैं। अब एक चीज हो रहा है यहाँ पे, पजेसिव के साथ हमेशा नोमेन आएगा। पजेसिव के साथ क्या आएगा? नोमेन आएगा, हमेशा नोमेन आएगा। ये चीज हमें याद रखनी है। बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे देयर फाटर लिखना है, राइट, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं माई फाटर, तो वो क्या करेंगे? इश फाटर। कई बार देखा है वो क्या बोलेंगे? इश फाटर। इट्स रॉन्ग, क्योंकि आपको उसका पजेसिव प्रोनाउन यूज करना है। तो इश का पजेसिव क्या होगा? माइन। तो जो कनेक्टिविटी होगी, जो फेरबिंडुम होगा, जो संबंध बनेगा, वो आपका फादर के साथ होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो सब्जेक्ट हो गया इश, तो इश का पजेसिव क्या होगा? माइन होगा। तो अब जब मैं इसको लिखूंगा मेरे पिताजी, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइन फाटर लिखना पड़ेगा। माइन फाटर लिखना ही पड़ेगा, राइट। अब ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको हमेशा पजेसिव के साथ नाउन कनेक्ट करना ही पड़ेगा। बिना
नाउन के पजेसिव प्रोनाउन एग्जिस्ट नहीं करता है। आप उस पूरे नाउन को मान लो, आपका पजेसिव प्रोनाउन प्लस आपका नाउन, वो एक नाउन बन गया पूरा, माई फादर, तो क्या हो गया, माइन फादर। उसको मैं पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस तो कर सकता हूं, राइट, लेकिन मैं इनके साथ, पर्सनल प्रोनाउन के साथ नाउन को कनेक्ट नहीं कर सकता। ये हमेशा स्टैंड अलोन आएंगे, ये हमेशा अकेले ही आएंगे। ये बात आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है इस चीज की कि हमें ऐसा नहीं करना है। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, क्लियर? तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आगे एग्जाम्पल में हम यही बात करेंगे कैसे इनको यूज करते हैं, इनका यूज क्या रहता है, और केसेस के हिसाब से इनकी टेबल भी बनाते हैं आज। ठीक है, थोड़ा वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बने, लेकिन माफ कीजिएगा इस बात के लिए मेरे को, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये आपके पजेसिव प्रोनोमेन हो गए, इनको हमेशा हम नाउन के साथ यूज करेंगे, राइट। तो माइन, दाइन, जाइन, ईयर, जाइन, उनज़, ऑयर, ईयर एंड ईयर, ये आपके पजेसिव प्रोनाउन हो गए। अब आगे शीट पे बात करते हैं इनकी टेबल। टेबल में वापस केसेस पे चलना पड़ेगा हमें, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और दातिव। जैसे हमने डेफिनेट आर्टिकल की टेबल बनाई थी, या हमने इंडेफिनेट आर्टिकल की टेबल बनाई थी। तो जितने भी पजेसिव प्रोनाउन है आपके, वो इंडेफिनेट आर्टिकल के तरह ही काम करते हैं। जैसे आइन वाली जो टेबल है आपकी, उसी के हिसाब से, उसी पैटर्न पे आपके पजेसिव प्रोनाउंस की टेबल काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, राइट। मैं यहां पे लिख रहा हूं मस्कुलिन, ये आपका फेमिनिन, यहां पे न्यूट्रल, और ये आपका प्लूरल। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया आपका नॉमिनेटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो देखिए, माइन, 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 माइन। ओके, अब मैं यहां पे एक्यूजेटिव भी लिख रहा हूं साथ साथ। ओके, तो अब माइन का एक्यूजेटिव क्या हो जाएगा, जैसे आइन का आइनन होता है, ऐसे ही माइन का क्या हो जाएगा, माइनन हो जाएगा। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, माइनन। सिर्फ मस्कुलिन चेंज होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। सिर्फ मस्कुलिन चेंज होता है, मस्कुलिन के साथ ईएन लग जाता है, बाकी आपके सेम रहेंगे, जैसे दिख रहे हैं वैसे ही वो यूज होते हैं। तो देखिए, मायने का मायने ही रहेगा, माइन का माइन ही रहेगा, और मायने का मायने ही रहेगा। तो यानी कि ये चेंज नहीं होते हैं। अब डाटिव की तरफ चलते हैं। डाटिव में देखो, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चेंज हमेशा नॉमिनेटिव को करना होता है। तो नॉमिनेटिव के हिसाब से माइन का डाटिव क्या हो जाता है, जैसे आइन का आइनम होता है, सॉरी, तो माइन का क्या हो जाएगा, माइनम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, माइन का क्या हो जाएगा, माइनम हो जाएगा, क्योंकि हमेशा नॉमिनेटिव से डाटिव चेंज होगा, नॉमिनेटिव से एक्यूजेटिव चेंज होगा। हम एक्यूजेटिव से डाटिव चेंज नहीं करते, राइट। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही मायने का डाटिव हो जाता है आपका माइनर, जैसे आईने का आइनर होता है, तो मायने का माइनर हो जाएगा। ऐसे ही माइन का आइन का आइनम हो जाता है, तो माइन का क्या हो जाएगा, माइनम हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही प्लूरल में मायने का, जैसे आइन का प्लूरल तो नहीं होता, क्लियर, लेकिन मायने का तो हो सकता है, माई पेरेंट्स बोल सकता हूं मैं, तो मायने का माइनन हो जाएगा, माइनन प्लस एन। ये एन आपका नाउन के साथ लगता है। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं। अब देखो, जितने भी पजेसिव है आपके, माइन, दाइन, जाइन, उन्ज, ऑयर, ईयर, ईयर, बाकी सारे सेम है। थोड़ा सा ऑयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसमें स्पेलिंग उसकी चेंज हो जाती है, तो मैं उसी का एग्जांपल यहां पे आपको दे रहा हूं। देखिए, ऑयर, 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 ऑयर,
जब मैं इसको अक्यूजिटिव में चेंज करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ऑयरन। देखिए यहां पे जो ई था वो आगे चला गया, ई हट गया यहां पे, देखिए ये ई, यानी कि ये तो ई एन वाला हो गया ऐसे मान लो। चलो आप अक्यूजिटिव में ई एन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ई नहीं लिखा है, यहाँ पे ई आपका नहीं आता है, राइट। ऐसे ही ऑयरे का क्या हो जाएगा, ऑयरे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। ऐसे ही ऑयर का ऑयर ही रहेगा, और प्लूरल में ऑयरे का ऑयरे ही रहता है। ये अक्यूजिटिव फॉर्म हो गई आपकी। अब चलते हैं डाटिव की तरफ। ऑयर का डाटिव क्या हो जाएगा, ऑयरम। मैं रेड से लिख रहा हूं इसको, राइट। ऑयरम, ऑयरर, ऑयरर एंड ऑयरम, ऑयरन प्लस एन। नॉमिनेटिव को हमने चेंज किया, देखिए डाटिव में। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। सॉरी, ऑयर का ऑयरम हो जाता है, ऑयरे का ऑयरर, ऑयर का ऑयरम, और ऑयरे का ऑयरन प्लस एन। ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि किसके साथ क्या आएगा। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ऑयर, ऑयर की टेबल कैसे चलेगी सर, इसमें तो ऐसे हो जाता है। तो आपको केस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके सामने कि भाई ऑयर की टेबल ऐसे चलती है, माइन की टेबल ऐसे चलती है। बड़ा सिंपल है, बिल्कुल आइन की तरह चलती है, लेकिन आइन का प्लूरल नहीं होता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बाकी की सारा कुछ सेम है और बड़ा आसान है। ये टेबल आपको लर्न हो गई। बाकी मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बाकी जैसे आपकी दाइन है, दाइन की टेबल भी आपकी माइन की तरह चलेगी। मैं बोल के बता देता हूं, दाइन, 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 दाइनन, दाइन, 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 दाइनम, दाइनर, दाइनम, दाइनन प्लस एन। ऐसे ही जाइन की देखो, जाइन, 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 जाइनन, जाइन, जाइन, जाइन। डाटिव में जाइनम, जाइनर, जाइनम, जाइनन। ऐसे ही उनजर की देखो, उनजर, उनजेरे, उनजर, उनजेरे। अक्यूजिटिव में उनजेरन, उनजेरे, उनजर, उनजेरे। डाटिव में उनजरम, उनजेरर, उनजेरम, उनजरन प्लस एन। ऐसे ही ऑयर की हमने डिस्कस करी ली। अब चलते हैं ईयर वाली। ईयर, 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 ईयरन, ईयर, 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 ईयरम, ईयरर, ईयरर, सॉरी, ईयरम, ईयरर, ईयरम, ईयरन प्लस एन। डन। ये आपकी टेबल इस तरह से बना सकते हो, इनको बाय हार्ट याद कर लो। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे आपको इनको लर्न करने में, लेकिन एक बार टेबल याद हो गई तो बड़ा पैटर्न है इनका लर्न करने का, तो आसानी से लर्न हो जाती है। तो मेरे को पूरा पूरा यकीन है आप इनको जल्दी से बाय हार्ट याद कर लेंगे। दिल से याद करना है आपको, और जो चीज दिल से याद हो जाती है फिर उसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा मानना है और ये आप भी मानेंगे इस बात को। मैंने तो ऐसे याद करी थी। एक बार थोड़ा टाइम लगा, खूब चार्ट बनाए थे, दीवारों पे लगाए थे। जब रूम में आते थे देखते थे उस चार्ट को, भाई क्या लिखा हुआ है कैसे। फिर आंखें बंद करके उनको मेमोराइज किया जाता था। तो यही पैटर्न था, धीरे धीरे वो चीज याद हो गई। फिर जब सही याद तो तब होगा जब आप सेंटेंस में उनको यूज करोगे ना, इंटरचेंज कैसे करोगे, वहां पे थोड़ा सा मसला आता है। नहीं तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से आपको पता होना चाहिए कि भाई माइन का मस्कुलिन क्या होता है, माइन। उसका अक्यूजिटिव क्या हो जाएगा मस्कुलिन में, माइनन। डाटिव क्या हो जाएगा, माइनम। ओके। फेमिनिन क्या होता है, माइनर। अक्यूजिटिव क्या हो गया, माइनर। डाटिव क्या हो गया, माइनर। बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही नॉइट्राल में देखो, माइन, माइन, डाटिव, माइनम। प्लूरल में माइनर, माइनर, माइनन। इस तरह से आप कोशिश करो, आपको ये चीजें लर्न हो जाएंगी। अब थोड़ा सा इनको यूज करके देखते हैं, अक्यूजिटिव में और डाटिव में, सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं थोड़ा सा, तो आपको
और क्लियरिटी होगी कि ये इनका यूज क्या, गिब्राउक होते, गिब्राउक बोलते हैं उसको ना, इनका यूज कैसे, जर्मन में वर्ड है गिब्राउक, यानी कि यूज कैसे है इनका। चलिए आगे शीट पे आते हैं हम, नेक्स्ट शीट पे। तो एक सेंटेंस लेता हूं, मैं कह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, इश habe ich habe ein Auto, देखो ich habe, सॉरी मैंने हाबन कर दिया गलती से, माफ करना मित्रों, ich habe ein Auto, I have a car। अब मेरे पास एक कार है, क्लियर है, तो मैं ऐसे तो बोल सकता हूं ये कार दिख रही है, ये मेरी कार है, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो उस चीज को मैं कैसे बोलूंगा, दिस इज माई कार, राइट। अब इज के लिए कौन सी वर्ब आएगी, जाइन वर्ब आएगी, बिल्कुल। तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज माई कार या दिस इज माई कार, तो दास इस्ट। अब देखो कार क्या है आपकी, ऑटो, नॉइट्राल है, दास होता है इसका, देखो आर्टिकल क्या होता है, दास। अब जब मैं दास वाली टेबल में जाऊंगा, देखिए यहां पे वापस चलते हैं, तो मेरी कार कहना चाह रहा हूं, तो देखो नॉइट्राल के साथ क्या हम लिखते हैं, नॉइट्राल में माइन लिखा जाएगा, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, माइन, क्योंकि केस कौन सा हो गया आपका, नॉमिनेटिव हुआ, क्योंकि जाइन वर्ब आ रही है और जाइन वर्ब आपके सेंटेंस में आती है, तो क्या हो गया, केस आपका नॉमिनेटिव हो जाएगा। तो दास इस्ट माइन ऑटो, दिस इज माई कार, यह है मेरी कार, क्लियर। ओके, एक और लेते हैं, एरहार्ट ein Auto, एरहार्ट ein Auto। अब इस सब्जेक्ट के हिसाब से ही वो चेंज होता है वो चीज, देखो आप, तो ही, मैं कह रहा हूं ये उसकी कार है, राइट, उसकी किसकी, एयर के हिसाब से उसका पजेसिव लगेगा। अब एयर का पजेसिव क्या होता है, जाइन, तो मैं कैसे बोलूंगा, दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है, इसलिए तो इसको संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पजेसिव पता करना पड़ेगा और पजेसिव को आपको उस नाउन से कनेक्ट करना पड़ेगा। यहां पे नाउन क्या है आपकी, आउटो, दास आउटो होता है, राइट। तो एयर का पजेसिव क्या हो गया, जाइन, और जाइन को जब मैं कनेक्ट करूंगा तो नॉइट्राल में देखो क्या आता है, जाइन ही आता है, तो क्या लिख दूंगा, दास इस्ट जाइन ऑटो, दास इज जाइन ऑटो, यह है उसकी कार, क्लियर। अगर मान लो कोई लड़की है, तो मैं क्या से लिख सकता हूं, जी हार्ट ein ऑटो, शी हैज ए कार, उसके पास एक कार है, ऐसे बोलेंगे, शी हैज ए कार, वो एक कार रखती है, वह एक कार रखती है। अब मैं इसको कैसे बोल सकता हूं, यह उसकी कार है, उसकी किसकी, लड़की की, तो जी का पजेसिव क्या हो जाएगा, ईयर, तो ईयर के हिसाब से नाउन को कनेक्ट करोगे आउटो को, आउटो क्या होता है आपका, दास आउटो, तो ईयर आउटो हो जाएगा। देखिए वापस से मैं टेबल में जाके दिखाता हूं आपको, ईयर के हिसाब से जब चलेंगे टेबल, तो वही सेम जैसे माइन आ रहा है आपका, ऐसे ही ईयर आ जाएगा, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दास इस्ट ईयर आउटो, ध्यान देना है आपको ना, ये पजेसिव हो गया और ये इसका नाउन हो गया, दोनों का गठबंधन करा दिया हमने यहाँ पे, ऐसे समझो इस बात को, ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये अलग नहीं हो सकते, हमेशा पजेसिव के साथ नाउन ही आएगा। गठबंधन का मतलब समझते हो ना आप लोग, जब शादी होती है, फेरे होते हैं, तो हमेशा पंडित जी गठबंधन कराते हैं शादी से, फेरों से पहले, तो जैसे वो, जिससे कि वो जो जोड़ा शादी कर रहा है वो जीवन भर अकेला ना हो, यानी कि वो साथ में ही रहे, वो उनका जो साथ है वो छूटे ही नहीं, तो ऐसे इन दोनों की शादी करा दो आप, सबसे बढ़िया है। ईयर और आउटो की तो ये अलग ही नहीं होंगे, जीवन भर साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये अकेले नहीं आते हैं, यानी कि पजेसिव के साथ हमेशा नाउन आएगा ही आएगा। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भाई ये मित्रों, इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। चलिए आगे चलते हैं और एग्जांपल के साथ समझते हैं इस चीज को। ओके, एड तक हो गया। अब मैं कह रहा हूं, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं, वी हावन
वी haben ein Auto, देखिए वी haben ein Auto, वी हैव ए कार। अब हमारे पास एक कार है, तो वहां कार खड़ी, देखो दिस इज अवर कार, ऐसे बोलते हैं ना, ये हमारी कार है। तो अब वियर का पजेसिव देखना पड़ेगा आपको। वियर का पजेसिव क्या हो जाएगा? उन्जर। तो उन्जर को अब आपको उस नाउन से कनेक्ट करना पड़ेगा। नाउन क्या है हमारे पास? आउटो। आउटो का आर्टिकल क्या होता है? दास आउटो। अब दास की जब टेबल चलेगी और पजेसिव क्या हो गया हमारे पास? उन्जर, तो उन्जर की टेबल लर्न करो। उन्जर, उन्जरे, उन्जर क्या होता है? उन्जर। नोइट्राल में क्या हो जाएगा? उन्जर। अब उन्जर को कनेक्ट कर दो उससे, तो क्या हो जाएगा? दास इस्ट, दिस इज दास इस्ट उन्जर आउटो, दास इज उन्जर आउटो, दिस इज अवर कार, ये हमारी कार है। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान रखना है जो सब्जेक्ट आपको दे रखा है उसका पजेसिव यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे सब में यही किया है हम लोगों ने। आप देखो, इश्क का पजेसिव क्या होता है? माइन। एर का पजेसिव क्या होता है? जाइन। जी का पजेसिव क्या होता है? ईयर। तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपका पजेसिव होगा। इसलिए तो हमने वो टेबल बनाई थी नॉमिनेटिव से पजेसिव वाली ना। इश्क का माइन, दू का दाइन, एर का जाइन, जी का ईयर, एस का जाइन, बियर का उन्जर, ईयर का ऑयर, जी का ईयर और कैपिटल जी का ईयर, कैपिटल आई कैपिटल के साथ। क्लियर? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। ओके, यू यू ऑल, दो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। तुम लोगों के पास एक कार है। बिल्कुल ऐसा। सेंटेंस क्या बनेगा? ईयर। हावन का कंजक्शन क्या हो जाता है? हाफ्ट, आइन, आउटो, ये हाफ्ट आइन आउटो। क्लियर? अब ईयर का पजेसिव क्या होगा? याद करो, ऑयर। ऑयर को जब मैं आउटो से कनेक्ट करूंगा नोइट्रल में, ऑयर, ऑयर है, ऑयर, ऑयर आ जाएगा। यानी कि आइन हटके उसकी जगह पजेसिव प्रोनाउन यूज कर देंगे हम। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? Das ist euer Auto। ये तुम लोगों की कार है। मिल नहीं रही है यार तुम्हें, कब से ढूंढ रहे हो? यहीं खड़ी है। तो तुम लोगों की कार मैंने देख ली थी, तुम लोगों की कार यहीं पे खड़ी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राइट? ओके। अब मैं किन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, दो दो या दो से ज्यादा लोग, लेकिन वो हमारे सामने नहीं है। तो ऐसे बोल सकते हैं, दे हैव ए कार। राम और श्याम के पास एक कार है। तो राम और श्याम को मैं क्या बोल सकता हूं? वे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? वे कार रखते हैं। राइट? तो सेंटेंस क्या बनेगा? देखिए, जी haben ein Auto, जी haben ein Auto। अब जी का पजेसिव आपको ध्यान करना पड़ेगा। जी का पजेसिव क्या होता है? ईयर। राइट? तो मैं कैसे बोलूंगा? दिस इज देयर कार, ये उनकी कार है। तो सेंटेंस क्या बन गया? Das ist ईयर। जी का पजेसिव क्या हो गया? ईयर। और इसको नाउन से कनेक्ट कर दो, बन गया सेंटेंस। Das ist ihr Auto, दिस इज देयर कार, ये उनकी कार है। उनकी किनकी? राम और श्याम की बात हो रही थी। ये उनकी कार है भाई, इसको मत छेड़ो, नहीं तो बहुत शरारती हैं, लड़ाई कर देंगे, आगे भिड़ जाएंगे, है ना। मत हाथ लगाओ इससे, सबसे बढ़िया दूर ही रहो उनसे। क्लियर? तो ये तो सिंगुलर के हिसाब से लिया। अब कुछ प्लूरल के एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, तो आपको सिंगुलर प्लूरल का ये अंतर पता लग जाएगा। अभी मैं सिर्फ नॉमिनेटिव की बात कर रहा था। राइट? तो एक बार प्लूरल की बात कर लेते हैं, फिर एक्विजिटिव और डाटिव की एग्जांपल भी लेके अपन बात कर सकते हैं। ठीक है? तो मान लो मैं किंडर की बात कर रहा हूं, यहां मैंने एक नाउन ले लिया, डी किंडर। प्लूरल है, सिंगुलर क्या होता है? दास किंड, डी किंडर। अब मैं कह रहा हूं, आई हैव टू चिल्ड्रन। ठीक है? आई हैव टू चिल्ड्रन। सेंटेंस क्या बनेगा? इश habe zwei Kinder। बेटर होगा मैं इसको लिख लेता हूं, उसमें स्वाई लिख लेते हैं इसकी जगह पे। Ich habe zwei Kinder। Ich habe zwei Kinder। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं, These are my children। ये मेरे बच्चे हैं भाई। देखो ये खेल रहे हैं दोनों, राम और श्याम, ये मेरे बच्चे हैं। तो अब यहां पे एक चीज देख रहे हो आप, जो दास था, उस दास का मतलब दिस या दैट भी होता है।
और दास का मतलब दीज या दोज भी होगा। ये डिसाइड क्या करेगी? वर्ब बताएगी आपको, वर्ब। क्लियर? तो अभी तक इस आ रहा था, इससे क्या पता चल रहा था कि वो सिंगुलर है, दास, उसका मतलब दिस या दैट आ रहा था। लेकिन जब आपकी वर्ब एज ए प्लूरल आएगी, प्लूरल के कंजुगेशन के हिसाब से आएगी, तो इसको तब हमें दास को दीज या दोज मानना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, दास जिंद, दास जिंद। अब स्वाई की जगह क्या कर दोगे आप, क्योंकि इसका पजेसिव क्या होता है? माइन। लेकिन प्लूरल में माइन का प्लूरल क्या होता है? माइने। तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा? माइने लिखना पड़ेगा, माइने किंडर, राइट? das sind meine Kinder, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट तो आपका माइने किंडर ही है, तो वर्ब उसी के हिसाब से आ रही है। और दीज भी किसके हिसाब से आ रहा है? उसी के लिए, बच्चों के लिए ही तो आ रहा है। दीज आर माई चिल्ड्रन, ये मेरे बच्चे हैं भाई। ये कौन? जो सामने दिख रहे हैं आपको। क्लियर? तो इस तरह से आप प्लूरल में कोई चीज यूज कर सकते हो। अब मान लो मैं कह रहा हूं ही हैज 2 चिल्ड्रन, शी हैज 2 चिल्ड्रन, तो इस हिसाब से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उस पजेसिव को यूज कर दो। मान लो मैंने लिखा ए हार्ट स्वाई किंडर। ओके, अब तो मैं क्या बोलूंगा अगर इसको सेंटेंस बनाऊंगा? तो दास इस्ट या दास जिंड होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया। यहां पे सब्जेक्ट एर है, लेकिन नॉमिनेटिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? जिंड यूज करना पड़ेगा बच्चों के हिसाब से। अब एर का पजेसिव क्या होता है? जाइन। और जाइन का प्लूरल में क्या यूज करते हैं? जाइनर। तो दास जिंड जाइनर किंडर, दास जिंड जाइनर किंडर हो जाएगा। दीज आर हिज चिल्ड्रन। ऐसे एक फीमेल का भी ले लेते हैं, जी हार्ट स्वाई किंडर। अब मेरे को बोलना है दीज आर हर चिल्ड्रन, ये उसके बच्चे हैं। उसके किसके? महिला के या लड़की के, जो भी आप बोलना चाह रहे हो। तो क्या लिखूंगा? दास जिंड, जी का पजेसिव क्या हो जाएगा? ईयर, और ईयर का प्लूरल क्या होता है? ईयर किंडर। दीज आर हर चिल्ड्रन। एक प्लूरल का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तो ठीक रहेगा। जैसे उनजर की बात कर लो चाहो तो, जैसे वी हैव, वी haben zwei Kinder, राइट? तो मैं क्या लिख सकता हूं? das sind, वियर का पजेसिव हो गया उनजर, और उनजर का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाती है? उनजर, उनजर किंडर। दीज आर आवर चिल्ड्रन, राइट? अगर ईयर के लिए बात करें, ihr habt zwei Kinder, ओके, तो मैं क्या लिख दूंगा? das sind। अब ध्यान देखना है आपको, ईयर का पजेसिव क्या होता है? ऑयर, और प्लूरल में क्या हो जाएगा? ऑयरे। das sind eure Kinder, das sind eure Kinder हो जाएगा। these are your children, ये भाई तुम लोगों के बच्चे। क्लियर? आगे देखो, लास्ट ले लेते हैं, ईयर हो गया जी। ओके, जी haben zwei Kinder, ओके, सेंटरिंग क्या बन जाएगा? das sind, जी का पजेसिव क्या हो गया? ईयर, तो क्या बन जाएगा? प्लूरल में ईयर किंडर, क्योंकि ईयर का प्लूरल क्या हो जाएगा? ईयर, 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 ऐसे आपको याद करना है। तो दीज आर देयर चिल्ड्रन, ये उनके बच्चे हैं। ये रेस्पेक्ट वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 2 बच्चे हैं, जी हाबन, रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, स्वाई किंडर। देखो, जी हाबन स्वाई किंडर, राइट? तो अब ये रेस्पेक्ट वाला जी है, तो इसका पजेसिव क्या हो जाएगा? आपका ईयर करना पड़ेगा मुझे। लेकिन बच्चे प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? ईयर। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे? das sind ihre Kinder। देखिए,
10 दिन ईयर के अंदर। क्लियर? तो दीज आर योर चिल्ड्रन। हिंदी में तो अवेलेबल है चीज, इंग्लिश में नहीं है हमारे पास रेस्पेक्ट, लेकिन हिंदी में तो हम बोल सकते हैं कि ये आपके बच्चे। क्लियर? जर्मन में बोल सकते हैं ईयर से, या ये कैपिटल आई से क्या पता चल रहा है कि हम रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपको छोटी छोटी बातें ये समझनी पड़ेंगी। अब अक्यूजेटिव की बात कर लेते हैं, ये नॉमिनेटिव में था, अब अक्यूजेटिव की तरफ चलते हैं। देखिए अक्यूजेटिव में पॉजिटिव यूज कर सकते हैं ना। ओके, ओके, जैसे आई ड्रिंक, मैं चल जूखन वर्ब से ले लेता हूं। आई एम सर्चिंग ए पेन। जैसे इंग्लिश में मैंने सेंटेंस लिखा, हिंदी में जर्मन में इश जूख आइनन कुली। देखिए आई एम सर्चिंग ए पेन, कुली इज पेन। मैं एक पेन सर्च कर रहा हूं, मैं एक पेन सर्च कर रहा हूं। अगर मुझे बोलना है कि मैं मेरा पेन सर्च कर रहा हूं, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है आपका? इश। इश का पॉजिटिव क्या होगा? माइन। देखिए इसका पॉजिटिव क्या हो गया? माइन। अब केस कौन सा है? ये अक्यूजेटिव है, क्योंकि जूखन अक्यूजेटिव वर्ब होती है। तो अब मैं यहां क्या बोलूंगा? मैं, तो मैं के लिए तो इशी आएगा, वर्ब आपकी सेम रहेगी। इस जूख, मैं क्या सर्च कर रहा हूं? मेरा पेन। अब मेरा पेन जो है, माइन मिल गया आपको, पेन का आर्टिकल होता है कुली। तो माइन कुली को जब अपोजिटिव में चेंज करोगे, क्योंकि कुली आपका मस्कुलिन होता है, तो माइन का मस्कुलिन क्या हो जाएगा? माइनन। तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? माइनन लिखना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो ईएन है वो इस नाउन की वजह से आ रहा है, और जो माइन है वो आपके सब्जेक्ट की वजह से आ रहा है। ये आपका नॉमिनेटिव हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन के हिसाब से ये क्या हो गया? आपका पजेसिव प्रोनाउन। माइन यहाँ पे आपका पजेसिव प्रोनाउन है, और जो ईएन है वो इसका एंडुम लग रहा है, जो हम अक्यूजेटिव में लगाते हो अकॉर्डिंग टू द नाउन। अगर ये फेमिनिन होता तो यहाँ पे ई आता, तो यहाँ पे फिर माइने होता। या फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूं आपको। आई एम सर्चिंग ए मदर, तो गलत हो जाता है यार। जैसे एक सिंपल, आई एम सर्चिंग माई मदर, राइट? आई एम सर्चिंग माई मदर। माता जी कहीं गई है शादी में, खाना खाने के दौरान इधर उधर हो गई, तो अब मैं उनको सर्च कर रहा हूं। ऐसा तो मैं बोल सकता हूं ना, क्या दिक्कत है? तो देखो इस जूख, अब इसका पॉजिटिव क्या हो गया? माइन। और माता जी को सर्च कर रहा हूं मैं। माता जी कौन होती है? मुटर। लेकिन क्या होता है? आर्टिकल दी। तो इसका पॉजिटिव क्या हो गया? माइन। लेकिन ये तो पजेसिव प्रोनाउन हो गया, लेकिन मदर आपकी फेमिनिन है, तो फिर मुझे माइन के साथ मायने लिखना पड़ेगा। ये आपके नाउन की वजह से आ रहा है। देखो माइन, माइने, माइन, माइने। अक्यूजेटिव में माइनन, माइने, माइन, माइने। तो फेमिनिन में मायने लिखना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? बताओ। बिल्कुल सिंपल है। अब एक और लेते हैं कि प्लूरल ले लेते हैं, है ना। मैं लिख सकता हूं ersucht, ersucht Autos, ersucht Autos। लेकिन मैं अगर बोलूं कि वह अपनी कार, ये वह उसकी कार सर्च कर रहा है, राइट? उसकी किसकी? एर। एर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? जाइन। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ersucht। अब एर का पॉजिटिव क्या हो गया? जाइन। लेकिन आउटोज प्लूरल है, तो मुझे यहाँ पे ई लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल में हम लोग ई लगाते हैं। एक्यूजेटिव में देखो जाइन, जाइने, जाइन, जाइन, जाइनन, जाइने, जाइन, जाइन। तो जाइने क्या हो गया? प्लूरल के लिए जाइन लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो ये था आपका एक्यूजेटिव। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों एग्जांपल मैंने आपको देके दिखाए। अब एक डाटिव की बात। ओके, सिंपल लेते हैं। इश हेल्फ
Ich helfe dem Kind. ओके, अगर मैं बोलूं कि आई हेल्प माई चाइल्ड, मैं मेरे बच्चे की हेल्प करता हूं, तो मुझे इस आर्टिकल की जगह पे मुझे पजेसिव आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, पजेसिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो इसका पजेसिव क्या हो गया? माइन। देखिए इसका पजेसिव क्या हो गया? माइन। ये तो सब्जेक्ट की वजह से हुआ। अब वर्ब क्या है यहाँ पे? हेल्प। हेल्प डाटिव वर्ब है। देखिए सब्जेक्ट आपका इसी रहा, क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूं आई हेल्प माई मदर, सॉरी आई हेल्प माई चाइल्ड। चाइल्ड न्यूट्रल होता है, लेकिन डाटिव केस हो गया। डाटिव क्यों हो गया? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डाटिव वर्ब है। तो हेल्पिंग के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो डाटिव आएगा, ये पहली शर्त है, और कुछ आ ही नहीं सकता। तो मुझे फिर माइन का डाटिव वर्जन यूज करना पड़ेगा। तो माइन का डाटिव क्या हो जाएगा? किंड के हिसाब से मुझे बच्चा देखना पड़ेगा, बच्चा न्यूट्रल है, न्यूट्रल के हिसाब से क्या हो जाएगा? माइनम। क्या लिखना पड़ेगा मुझे? माइनम में चेंज करना पड़ेगा इसको, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो बन गया ich helfe meinem Kind, I help my child, I help my child। ये सेंटेंस बना। एक प्लूरल लेते हैं, ich helfe die Kindern। देखो die Kindern प्लूरल में ले रहे हैं, देखो सॉरी देन किंडन हो जाएगा प्लूरल में, क्योंकि हेल्प एंड डाटिव वर्ब है आपकी। इसका प्लूरल क्या होता है? डी किंडर होता है, डी किंडर। लेकिन जब प्लूरल में चेंज करेंगे तो डी का तो देन हो गया, और नाउन के साथ क्या लग गया? एन लग गया आपका। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं, तो यहां पे सेंटेंस है आपका आई हेल्प द चिल्ड्रन, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं आई हेल्प माई चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव क्या हो गया? माइन। राइट, तो इश एज इट इज रहेगा, हेल्प एज इट इज रहेगी आपकी। माइन का, इसका माइन कर दिया, बच्चे आपके डाटिव है, ठीक है, क्योंकि हेल्प एंड डाटिव हो गई, तो माइन का डाटिव प्लूरल लिखना पड़ेगा। तो माइन का डाटिव प्लूरल क्या हो जाएगा? माइनन। तो मुझे यहाँ पे माइनन लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि नाउन पे डिपेंड करता है कि नाउन आपकी सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये कुछ एग्जांपल से आपके पजेसिव प्रोनाउन के। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होंगी कि मैंने एक एक चीज आपको बड़े बड़े डीप में जाके बड़े विस्तार से बताई है। तो ये निश्चित रूप से आपकी जरूर हेल्प करेंगे ये चीजें ना, निश्चित ही आपकी हेल्प करेगी ये चीज। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, और बाकी परिणाम फ्यूचर के भविष्य पे छोड़ दो कि क्या होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा मित्रों। बस लर्न करते रहो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, बाय बाय, चूस।